आप सोचो ना 11th क्लास का एक बच्चा है, उसका नुकसान हो रहा है 20,000 का, तो कैसा लगेगा। मतलब मेरे को खर्चा 500 रुपये हफ्ते का मिलता था उस टाइम पे। सिचुएशन क्या है ना कि मतलब चीज़ें जो है मैं जो कर रहा हूँ वो अपने घर पे नहीं बता रखी कि तब ये नहीं पता था ना कि ऑप्शन बाइंग अच्छी है गलत है। आप अगर ग्रीड करोगे ना मार्केट के अंदर आपको मार देगा अच्छे से। ठीक है, मार्केट के एंगेज में नहीं जाना, उससे रिवेंज नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ें होती है हमको समझनी पड़ती है मार्केट के अंदर जो आपका नुकसान करवा देती है। मेरे पास 1 लाख रुपए 15-20 हजार से तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि कोई ट्रेडिंग कर लीजिए। 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कैसे उसमें वो बिटकॉइन में पैसा डाल के थोड़ी बहुत आप समझ लीजिए कि पॉकेट मनी निकाल लीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आप अपनी क्वांटिटी तो आप कभी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। सबसे पहले परसेंटेज में बात करो। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हाउस ऑफ पहचान के एक नए बहुत धमाकेदार एपिसोड में। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी ट्रेडर कम्युनिटी है उनको हम रोज नए नए लोगों से मिलवाएं और एक नई स्ट्रैटेजी बताएं। देखिए, समझने वाली बात यह है, मुझसे कई लोग ये पूछते हैं कि आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बताते हो, हमें कौन सी चूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। ये डाउट बहुत लोगों को आता है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप अगर घर में कुकिंग भी करते हो तो सबका पैटर्न अलग होता है बनाने का। इसी तरह जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक स्किल का गेम है। किसी को हो सकता है पैटर्न ट्रेडिंग सूट करती हो, किसी को हो सकता है ईएमआई ट्रेडिंग सूट करती हो। तो सबकी अलग अलग फोटे है कि वो किस पे प्रैक्टिस करते हैं और किस पे अपने आप को सक्सीड करते हैं। तो ऐसे ही हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग लोगों को लाएं जो कि अपना मेथड बताएं और फिर आप देखिए कि आपको कौन सा सूट करता है और आप किस पे ट्रेड कर पाते हो। ऐसे ही आज हमारे साथ आए हैं दिव्यांश अरोड़ा जी। नमस्कार दिव्यांश। नमस्कार मैम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और जो दिव्यांश है बहुत यंग है और इतनी यंग एज में इन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्लस ऑप्शन सेलिंग में अपनी मास्टरी करी है। तो आज हम कोशिश करेंगे इनसे ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने की जिससे कि हमारी जितने भी लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो शुरू करें दिव्यांश? या श्योर। सो दिव्यांश, हम इस पे आते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी अभी एज क्या है, पहले ये बताइए। एक्चुअली मेरा एज 21 है। ठीक है, मैं रोहतक में अपना पला बड़ा हूँ। ठीक है, करंटली आई एम लिविंग इन गुरुग्राम। थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली मैं रोहतक से हूँ, जहाँ पे मैं ब्रोटअप हुआ एंड उसके बाद मैं गुड़गांव में अभी रह रहा हूँ, जहाँ पे मतलब अभी सिचुएशन क्या है ना कि मतलब चीज़ें जो है मैं जो कर रहा हूँ वो अपने घर पे नहीं बता रखी कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो वो ज़रूरत भी नहीं पड़ता कई बार कि आप अपना एक बार ग्रोथ कर लो उसके बाद बताओ चीज़ों को। ठीक है, सो ट्रेडिंग के अंदर मेरे को एक्चुअली हुआ कितना टाइम हो गया, जहाँ से 3 साल तो हो चुके हैं मेरे को करते करते। एंड अगर बात करते हैं कि हाँ, इस फील्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 11th क्लास के अंदर था। सो मेरा दोस्त था, लास्ट मैंने इस जोस्टक पे वीडियो था तो वहाँ पे मैंने बताया था सेम सीन कि भाई एक दोस्त था वो ऑप्शन बाइंग करता था एक्चुअली। तो मैंने कहा कि यार इतने पैसा बन रहा है 11th क्लास में, मतलब मेरे पापा मेरे को देते 500 रुपये। ठीक है, तो मैंने कहा वो 5,000 रुपये कैसे वो कमा रहे हैं दोस्त। तो वो कहता है यार बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा मैं भी करता हूँ फिर। तब पैसे इतने नहीं थे, बहन से लिए कि भाई 10,000 रुपये दे दो, करता हूँ मैं भी कुछ, 10 का करेंगे 1 लाख रुपये हो जाए। तो दोस्त भी कर रहा था तो मैं जाता था दोस्त के घर, हम बैठते थे करते थे। शुरू में पैसा बना, अच्छा बना, ऑप्शन बाइंग हम करते थे एक्चुअली। तो लेकिन एक टाइम पे आ जाता है ना ओवर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट। तो मेरे दोस्त का क्या सीन हुआ, मैंने वो गलती नहीं करा बट मेरे दोस्त ने गलती करा। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उसने क्या किया, लोगों से पैसा लिया कि भाई मैं आपका प्रॉफिट करके दूंगा एंड 50-50 अपन करेंगे। ठीक है, एंड का क्या कि लॉस मैं खुद लूंगा सारा, मतलब लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो हाफ हाफ। अब लोग क्या इसमें मना थोड़ी करेगा कोई भी, तो मना किसी से नहीं करा, सबने दिए 5-7 लाख रुपए दिए। तो उसने उसके बाद उसने स्टार्ट किया कि भाई करते हैं 5-7 लाख से। मैंने ये चीज सोची थी कि ये भी कर सकता है, लेकिन मैंने कहा कि अपना पैसा वो बेस्ट है, चाहे आप कुछ भी करो अपना पैसा होना जरूरी है। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था कि भाई करना है। तब ये नहीं पता था ना कि ऑप्शन बाइंग अच्छी है गलत है, तब हम स्टार्टिंग तब ये फेज नहीं में पता थे। था जितना आ रहा है उतना जा भी सकता है। हाँ, जितना आ रहा है वो जीरो भी हो सकता है, हमारा थीटा डीके, ये बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे पता नहीं थी। तब ये था कि भाई ये वाला मैंने 2 रुपए पे बाय करना है, 10 पे बेचना है। तो वैसा मतलब उस टाइम पे माइंड सेट होता था। तो
तब हमारे लिए ये चीज़ें नहीं थी। ट्रेडिंग में अगर 5,000 रुपए दिख गया भाई बहुत पैसा बन गया। तो उसने क्या किया कि स्टार्ट किया, तो उसमें उसके स्टार्टिंग में ही 20,000 के नुकसान, 25,000 के नुकसान। आप सोचो ना 11th क्लास का एक बच्चा है, उसका नुकसान हो रहा है 20,000 का, तो कैसा लगेगा। मतलब मेरे को खर्चा 500 रुपये हफ्ते का मिलता था उस टाइम पे। तो उसने मेरे को बताया कि यार ऐसे लॉसेस लॉसेस हो रहे हैं। तो फिर वो बोला कि यार इसको रिकवर करना है। अब लोग रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, और पैसा डालते हैं। मान लो एक ट्रेड किसी ने ऑप्शन बाय करा 20,000 से, तो उसने क्या किया, एक लॉट बाय किया शुरू में। लोगों के भाई एक लॉट बाय करते हैं, फिर 3 लॉट पे 5 लॉट पे रिकवर करने के लिए बेसिकली। फिर नुकसान बढ़ते 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 3 से 4 लाख का नुकसान उसने कर दिया। अब ये चीज़ उसने मेरे को बताई उसका माइंड हो गया पूरा डिप्रेशन में। तो मैंने कहा लोगों का यार पैसा भी हाँ वापस एग्जैक्टली करना है। पैसा भी वापस करना है। लोग घर आने लग गए उसके एक्चुअली। चाहे दोस्त है कुछ भी है, पैसा सबसे बड़ा है भाई। आपको दोस्ती टूट सब टूट जाएगा, पैसा वापस चाहिए सबको। तो ये चीज़ हुई उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, उसने चलो पैसा लिया कुछ भी किया, लेकिन नुकसान क्यों हो रहा है, मतलब वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो आप कर रहे हो वहां पे नुकसान क्यों हो रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट्स होते हैं, कहीं लगता है बहुत लोगों के प्रॉफिट्स हो भी जाते हैं, लेकिन एट द एंड आपका एक साल के अंदर कितना पैसा बन रहा है वो जरूरी है। ठीक है, अगर आपका साल में नेगेटिव में आपका पूरा विन रेशियो आ रहा है तो दिक्कत वाला काम है, परसेंटेज जीरो है तो। ठीक है, आपने एक दिन में जितना कमाया आप दूसरे दिन नुकसान कर दो, कोई फायदा नहीं है। अब वो देखो आप महीने में कितना बना रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग मैंने फिर सुना ऑप्शन सेलिंग के बारे में, सेलिंग भी होती है एक चीज। तो वहां से सेलिंग वाला मेरा पार्ट स्टार्ट हुआ था कि मैंने फिर बाइंग छोड़ा धीरे धीरे। मतलब कैपिटल नहीं था, फिर मैं 12th क्लास में आया बेसिकली, तो वहां पे मैंने छोड़ दिया था ट्रेडिंग। कैपिटल भी नहीं था, बोर्ड से एग्जाम से थोड़ा सीरियस होना था तो एक साल मैंने किया नहीं ज़्यादा। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स वगैरह में मैं करता था एंड सिंपल, आज लिया 2 महीने बाद बेचा। तो मतलब ज़्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया। फिर जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मैं वापस से स्टार्ट किया कि भाई अब आते हैं वापस से। तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने मेरे को दिया कैपिटल। घर वालों से अब मैंने कोई पैसा नहीं मांगा इन चीज़ों के लिए उस टाइम पे। तो उसने मेरे को स्टार्टिंग में दिया 2 लाख सीखने के लिए कि भाई कर ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉफिट हो जो भी प्रॉफिट होगा वो अपन हाफ ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे को था उस टाइम पे रिस्क, लेकिन उसने कहा भाई नुकसान का कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा अच्छा दोस्त था, क्योंकि कहता देख तू कर, अच्छा कर रहा है। क्योंकि वो मेरे को मतलब एक और दोस्त था, भाई दूसरा दोस्त है, तो वो मेरे को जानता था भाई। हमारा शुरू से हम ट्यूशन जाना सारी चीज़ साथ में करते थे, तो उसने वो ट्रस्ट करके उसने मेरे को पैसा दिया। ठीक है, अकाउंट उसी का था, करता मैं था। लेकिन ऑप्शन हमने बाइंग नहीं करी, तब हमने ऑप्शन सेलिंग किया। तो मैंने देखा यार 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मतलब अगर महीने का 3 से 4% बन रहा है, इट्स इनफ, आपको और नहीं चाहिए। ठीक है, हमको लगता है हमारे पास 10,000 ही है, तो 10,000 से हम कितना ही बना लेंगे। लेकिन जिनके पास कैपिटल बड़ा होता है, जिनके पास कैपिटल बड़ा होता है, वो सोचता है कि मेरा छोटा छोटा बने बट बने, है ना। अब किसी के पास 1 करोड़ होगा वो ऑप्शन बाइंग थोड़ी करेगा। अब जिसके पास 10,000 होगा वो कहेगा ऑप्शन सेलिंग तो मैं कर ही नहीं और सकता। गलती आप देख ही चुके थे कि आपके फ्रेंड ने पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके ऑप्शन बाइंग करी थी और लॉसेस उसमें लिए थे। एग्जैक्टली अब वहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आया ना कि भाई एट द एंड आपका वो प्रीमियम जीरो ही होना है। तो ये चीज़ें सीखी हमने कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। उसने तो छोड़ दिया ट्रेडिंग भाई, उसने वहाँ से ट्रेडिंग छोड़ दिया, अपना काम वाम पे वापस ध्यान जो भी करना है कर रहे, लेकिन उसने ट्रेडिंग छोड़ दिया। वो लगा कि उसको लगा कि यार इसमें तो मेरा फ्यूचर नहीं है। बिकॉज नुकसान एक टाइम पे बंदे का फेज हो जाता है कि भाई छोड़ दो इसको, और करने से बड़ा, क्योंकि उसमें इतना वो नहीं था कि वापस से सीखे कुछ और चीज़ें, क्योंकि इतना नुकसान करना। उसके घर पे भी पता लगी थी चीज़ें, मम्मी पापा, तो थोड़ा सा कैपिटल का भी उसको दिक्कत था, तो उसने छोड़ दिया। फिर मैंने कंटिन्यू रखा, बिकॉज मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुआ। मतलब मेरा नुकसान हुआ 80-90 हज़ार तक का, ज़्यादा नुकसान मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद कॉलेज में वापस चीज़ें स्टार्ट करी, ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट किया। वहाँ से करते करते सीखा। फिर क्रिप्टो भी एक 1-1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो क्रिप्टो भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, आप एफ रजिस्टर्ड ब्रोकर है आपके पास, तो अब आप लीगली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपने क्रिप्टो 1-1.5 साल पहले ही शुरू किया है? हाँ 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। और अभी आप क्या कितना रिटर्न निकाल लेते हैं उसमें? देखो महीने का 6-7% अगर निकल रहा है दैट्स इनफ। अगर साल में आपके 8 महीने भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो बेस्ट है। तो अगर आपका साल में 25-20% बन रहा है दैट्स बहुत ज़्यादा होता है। 20 से 25% ट्राई करो, आपका साल में बन जाए। बन जाएगा। अच्छा दिव्यांश, ये बताओ कि क्रिप्टो में आप करते किस में ट्रेड हो? बिटकॉइन में करते हो, इथेरियम में करते हो या ऑल्ट कॉइन्स में करते हो? देखो मेरा मेन फोकस रहता है, मैं ज़्यादा वॉलेटाइल अगर मार्केट है तो मैं बिटकॉइन में करूंगा। मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बिटकॉइन में आपका 2% का मूव आएगा, इथेरियम में 5% का, सोलाना में 7% का। ठीक है, ये केस होता है जब कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चल रही हो, तो आप ज़्यादा रिस्क ना लेके ऐसे कॉइन को
को ऐसे कॉइन के अंदर ट्रेड करो जिसमें मूवमेंट कम आते हो, आप कैसे जल्दी हिट होएंगे नहीं तो। मान लो मैं सोलाना या किसी छोटे कॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ तो वो 79 से 85 एकदम से पहुंच जाता है, कोई भी एकदम से न्यूज आ जाता है। लेकिन बिटकॉइन क्या है, वहाँ पे 2-3% का मूव आएगा, वो थोड़ा चलेगा, लेकिन ये ज्यादा चल जाता है। तो मैं जब कोई न्यूज नहीं आती, नॉर्मल चलता है, तब मैं सोलाना इथेरियम में काम करता हूँ। बाकी मेन बिटकॉइन ही रहता है जब ज्यादा वोलेटिलिटी होती है हमारी मार्केट के अंदर, तो ऐसा। उसमें बिटकॉइन मेजरली करते हो, तो आप बिटकॉइन में जो ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में ही होगा वो ट्रेड तो? एग्जैक्टली, फ्यूचर्स में रहता है, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट वाले काम में करता हूँ अभी के लिए। ऑप्शन सेलिंग में स्टॉक मार्केट आप इंडेक्स में करते हो या आप उसमें करते नहीं हो नहीं, स्टॉक्स में? ओनली पहले मैं स्टॉक्स के अंदर भी करता था, लेकिन उसके बाद मैं अब ये सिर्फ निफ्टी की, अब तो एक्सपायरी रह नहीं ना, निफ्टी की रह गई है, आप निफ्टी के अंदर ही कर सकते हो। फिर वो मंथ एंड में बैंक निफ्टी की आती है, उसमें क्या ही करने का फायदा, मैं तो निफ्टी के अंदर वीकली रहता है। वीकली रहता है, उसमें आप कितना रिटर्न निकाल लेते हो? ज्यादा नहीं रहता, 3-4% आपका महीने का निकल रहा है, इट्स इनफ। इट्स इनफ। हाँ, मान यू लो। आर वेरी प्रैक्टिकल। जो एग्जैक्टली। आज जो हम अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि अनरियलिस्टिक रिटर्न्स मत एज्यूम करके चलो, 3-4% भी आपने जो बोला मेरे हिसाब से ज्यादा बोला है। क्योंकि अगर दीपक से मैं बात करूं तो वो ये बोलते हैं कि 2% आ रहा है ना, शांति से बैठो। वो होता है कि इसमें ये पार्ट आता है कि आपका कैपिटल कितना है, एक ये भी है। अगर आपका कैपिटल ही मान लो किसी का 2-3 लाख है, उसका 2% आ रहा है, वो ये कम है। तो मैं कहता हूँ कि यार 1 लोट से कर लो, 3-4% ओके ओके है। अगर 2% भी, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो वो 2% में भी खुश है। लेकिन मेरा क्या कहता है कि 3% तक एम रखो, ठीक है, होता है तो बेस्ट है। नहीं तो अगर आपका महीना 1.5% के नुकसान में आ रहा है, 2% के नुकसान में आ रहा है, तो निकल निकल जाओ। जाओ, महीना ट्रेड मत करो, या तो डेमो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाओ, या मिस्टेक्स पे फाइंड आउट करो कहाँ दिक्कत आ रहा है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना कि आपका मूवमेंट्स बहुत बड़े बड़े आते हैं, तब नुकसान हो जाता है। अभी जैसे वॉर चल रहा है, 800 पॉइंट का गैप डाउन गैप अप, तो मैं तो छोड़ देता हूँ इस टाइम पे ट्रेडिंग करना, कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेशक लॉसेस लिमिटेड है, बट लॉसेस करने की, आपको पता है कि ये चीज होनी है। आज फ्राइडे मंडे कोई मूवमेंट आ जाए, आज फ्राइडे मंडे को कोई मूवमेंट आ जाए, क्या पता किसी को। एंड वॉर सिचुएशन में तो मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस थी, लाइक रोज गैप अप है, रोज गैप डाउन है, और गैप अप होने के बावजूद भी मार्केट बहुत ज्यादा डायरेक्शनल चल रही है। डायरेक्शनल चल रही है, एंड इसके अंदर ऑप्शन बाइंग में आप कैलेंडर स्प्रेड्स बना के काम कर सकते हो। अगर आपको करना ही है बीटीएसटी करो, लेकिन आप ऑप्शन बाइंग के अंदर होल्ड मत करो कोई भी चीज, ठीक है। आप बीटीएसटी कर लो, आपको लगता है एक आ रहा है कि भाई मार्केट नीचे खुल सकता है, वो भी एक रिस्क है वैसे तो, बट आपको करना ही है तो होल्ड मत करो कभी भी। ऑप्शन बाइंग में होल्ड करोगे ना चीज को, मान लो 2-3 घंटा होल्ड किया, तो आपको डिके खा जाएगा साइडवेज मार्केट के अंदर। तो होल्ड मत करो, आपको बीटीएसटी करना है वो करो, कैलेंडर स्प्रेड के साथ जाओ, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन बाइंग में मैं तो इतना ही सजेस्ट करूंगा, बाकी ऑप्शन सेलिंग ही करो। ऑप्शन सेलिंग हाँ, बेस्ट है। तो दिवांश, लेकिन हमें ये बताओ, हमें क्रिप्टो में ट्रेड करना है, से फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जनरेशन क्रिप्टो की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, एंड यू आर टेलिंग यू आर जस्ट 21, राइट? सो जो एक ग्रेजुएट है, जो उसने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है और वो क्रिप्टो में अपनी एक पैसिव इनकम शुरू करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? कर सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा एज अ स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ये मत करो। आपको पता है आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास 15,000 है, 20,000 है, चलो 5,000 भी है, तो आप मत करो। आप इंट्राडे स्कैल्पिंग में तो जीरो कर दोगे। नहीं, हम आज बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि वो पूरे दिन चल रही है मार्केट, और आपकी एज में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करो और इसे एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम लेके चलो। मतलब मैं अपने पूरे चैनल पे एक चीज कहता हूँ, जब तक आपके पास जॉब नहीं है, स्टेबल इनकम नहीं है, ट्रेडिंग करो ही मत, करो आपके ही लिए मत। नुकसान है। आपने घर से सेविंग लिया, मतलब घर से पैसा लिया, आपके पास सेविंग्स है, कितना ही सेविंग होगा आपके पास? 50,000, 40,000, इससे ज्यादा कितना है? मेरे पास नहीं था, मेरे पास 10,000 रुपये था। मैंने भी जॉब किया, मैं 1.5 साल पहले, मैं आपको बताता हूँ, मैं महीने का 10,000 रुपये कमाता था 1.5 साल पहले यहाँ से। तो अभी आप कुछ और करते हैं या ओनली? अभी मैंने फेम में रिजाइन किया, जस्ट रिजाइन, उसमें मेरा सैलरी 40,000 था। तब भी यहाँ से मेरा मतलब ट्रेडिंग से इनकम आ रहा था, लेकिन मेरा ये सबसे पहला ये होता है, अपने फाइनेंस को अच्छा रखो। मेरे अगर 1 साल तक मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास उतना होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इमरजेंसी फंड अब मान लो हमारे चैनल्स होते हैं, हम कंटेंट बनाते हैं, चैनल छूट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ये हमारा इनकम सोर्स होता है। लेकिन आपको पता है आपके पास 1 साल का बफर है, तब छोड़ो इन चीजों को। आपको आप जॉब कर रहे हो, इनकम आ रहा है, आप खुश हो ना कि भाई अगर आपने लॉस भी कर दिया तो वहां से थोड़ा बहुत मैं लगा सकता हूँ और, लेकिन आपके पास है ही नहीं और पैसा, तो क्या करोगे? एग्जैक्टली तो दिवंश, हम स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करें तो बिटकॉइन में आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जो जैसे अगर कोई अपने जॉब के साथ करना चाहे, किस टाइम करे, कोई इंडिकेटर है उसकी हेल्प से करे, कैसे करे कि वो, मान लीजिए मैं एक अज्यूम करके चलती हूँ कि उसके पास 1 लाख रुपए, 15-20 हजार से तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि कोई ट्रेडिंग करे जाए। 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कैसे उसमें वो बिटकॉइन में पैसा डाल के थोड़ी बहुत, आप समझ लीजिए कि पॉकेट मनी निकाल ले। जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आप अपनी क्वांटिटी तो आप कभी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, सबसे पहले परसेंटेज में बात करो कि सबसे पहले एम इतना रखो कि भाई 4% महीने का कमा लो।
मतलब क्रिप्टो में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बन जाता है क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती है, तो उसमें कर सकते हो, लेवरेज का ऑप्शन है आपके पास। लेकिन लेवरेज भी टू सॉर्ट्स गेम्स है, मतलब आपको क्या है, आपका नुकसान भी उतना होएगा, प्रॉफिट भी उतना आएगा। तो लाख रुपए से बिगनर को तो मैं कहूँगा तुम लो ही मत लेवरेज, लेनी है 2x 5x मैक्सिमम, लो ही मत, जरूरत क्या है लेवरेज की, आपका साइकोलॉजी नहीं है ना उतना 1 लाख से। पहले प्रैक्टिस तो करो एटलीस्ट। प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करोगे धीरे लेवरेज, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, लोग कहते हैं 1000 गुना का लेवरेज मिल रहा है, ब्रोकर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं 1000 गुना का लेवरेज, 500 गुना का उसका लेवरेज। कोई फायदा नहीं उसका है। फायदा नहीं है, आपका लिक्विडेशन इतना सा हो जाएगा, हल्का सा मूव में आपका कैपिटल खत्म। लाख रुपए से आपने लिया 500x का लेवरेज, आप समझ जाओ, हल्का सा मूवमेंट आपका कैपिटल खत्म। तो लाख रुपए अगर स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपना ओवरऑल कैपिटल का एक ट्रेड के अंदर 10 से 15% लगाओ। मतलब आपका 1 लाख का कैपिटल है, 10 से 15 हज़ार एक ट्रेड में लगाओ, पूरा मत लगाओ। क्योंकि क्या होता है ना, आपका नुकसान फिर उस हिसाब से होएगा। 10-15 हज़ार से कर रहे हो, नुकसान थोड़ा होएगा, प्रॉफिट भी थोड़ा आएगा, बट होएगा, है ना। एंड जो मैं स्ट्रेटजी की बात करेंगे ना, सिंपल है। मैं जो यूज करता हूँ पर्सनली, ईएमए एंड प्राइस एक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब ईएमए कौन सा लगाना है, आप ट्रेडिंग के ऊपर जाओगे, वहां पे आपको 20, 50, 100 वाला ईएमए मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। अगर कोई स्कैल्पिंग इंट्राडे करता है, 921 ईएमए वो उनके लिए बेस्ट है। और ये इथेरियम और सोलाना में भी वर्क करता है? मैंने इथीरियम में देखा है, सोलाना के अंदर भी वर्क करता है, क्योंकि सोलाना का ऐसा है ना, मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर देते हैं उसमें, तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी बिटकॉइन का आपका ज़्यादा रहता है इसके अंदर। मेन आपका बिटकॉइन के साथ इथीरियम का रहेगा, ठीक है। ये ठीक है। स्टेबल, सबसे स्टेबल के अंदर काम करो ना। एक बिगिनर के लिए तो मैं कहता हूँ स्टेबल, जो स्टेबल है सबसे, उसको इनके अंदर काम करो, धीरे धीरे जाओ। मतलब ऐसा नहीं ना एक सीधा आपने सोलाना में पैर रख लिया तो फिर वो आया था कि भाई एकदम से मूव्स आ गया आपका, तो नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज़ होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि उसमें हंट जल्दी कर जाता है। क्योंकि मेरा एक रूल रहता है कि मैं हमेशा 1:3 पे काम करता हूँ, 1:3, 1:4, 1:2 भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस जल्दी हिट होते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्योंकि आपका 1 रुपया गया तो आप 4 रुपए कमाओ। एक ट्रेड चाहिए ना, एक ट्रेड मिलेगा, शांति रखो। लेकिन आप वेट करो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लो आपने 5 दिन के अंदर 3 ट्रेड नुकसान में कर दिया, बस वो एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बिकॉज जो मूव आता है ना बिटकॉइन के अंदर, एक मूव चाहिए, आपके लॉसेस कवर, ब्रोकरेज कवर हो जाएगा सारा। तो हमेशा अपना मैं कहता हूँ विन रेशियो पे ध्यान मत दो। विन रेशियो मेरा 45% है, आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना, वो उसको बीट कर जाएगा। मैं तो, अगर आपका 50% भी है मान लो, तो 1:2 में कवर हो गया, लेकिन 1:4 कह दो, मैं तो 1:3, 1:4। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिटेबल रहोगे उसके अंदर एटलीस्ट, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी बेशक 60% एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी अगर 60% एक्यूरेट है, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा साथ में, एंड आप प्रॉफिटेबल। सिंपल ये रूल अपनाओ, खत्म काम। तो आपने कहा कि आप 20, 50 और 200 ईएमए लगाते हो। 20, 50, 100 20, 50, 100। तो उस पे आप कैसे ट्रेड करते हो? क्रॉस ओवर्स पे करते हो या क्या डायरेक्शन क्या रहती मेरा है? मेन रहता है, अभी जैसे मार्केट डाउन चल रहा है ना, तो सबसे सबसे पहले देखो आपका ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है। सबसे पहले अगर उस साइड में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लो ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो प्रोबेबिलिटी देगी ज्यादा प्रॉफिट करने का। आप कभी भी देखोगे ना, डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है, आपका ऊपर गया, मान लो कोई भी एक कैंडल है, ठीक है, मान लो ऊपर की तरफ चला गया, 50 EMA के आसपास चला गया, वहां से वीक बना के वापस आया, तो वहां से आप सेलिंग करके आपको ज्यादा पैसा बनेगा रेदर, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड नेगेटिव में है, ये एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। अनलेस कोई न्यूज आ जाए तो स्पाइक आती है, अदरवाइज आपको पता है कि भाई 2-3 दिन से नेगेटिव ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 दिन में नेगेटिव ही चले, वॉर की सिचुएशन है, तो हो सकता है। तो सबसे पहले मार्केट ट्रेंड देख लिया, फिर आ जाओ, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 5 से 7 दिन तो होल्ड करोगे, 3 से 4 दिन भी होल्ड करोगे। मान लो टारगेट एक दिन में भी आ जाता है, लेकिन आपका परफेक्ट ये रहना चाहिए कि भाई 3 से 4 दिन तो मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। मेरा टारगेट है भाई 2% मेरा टारगेट 2% लॉस का, 4% प्रॉफिट का, एक ट्रेड के अंदर। आपका कैपिटल है 10 से 15 हज़ार, कोई लेवरेज मत लो, लेना है 2x 3x ले लो, ज्यादा मत लो। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा साइकोलॉजिकल भी ठीक और रहोगे। ठीक भी है, लाख रुपए की कैपिटल पे अगर आप 10-15 हजार का ही ट्रेड कर रहे हो, 2 से 3% लेवरेज ली हुई है, तो इट्स ओके, उतना चल जाता है, मैनेजेबल है। क्योंकि आपको 2x हो गया, 40, 50, 60 हज़ार इतना ही हुआ ना, तो आपका इतना साइकोलॉजी हिट नहीं करेगा। आप अगर लाख से डायरेक्ट ट्रेडिंग करोगे, लाख रुपए डायरेक्ट लगा दोगे एक कोई भी कॉइन बाय करने में, सेल करने में, फ्यूचर्स के अंदर आपने लेवरेज लिया, तो आपका 3-4 लाख होगा, आपका साइकोलॉजी हिट कर जाएगा, बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो जस्ट, ठीक है। तो 1 लाख को आपको बचाना है, सबसे पहला काम है कैपिटल प्रोटेक्ट करना रेदर देन प्रॉफिट। आप कैपिटल को बचाओ पूरे महीने के अंदर, ठीक है। आपने अगर कैपिटल बचा लिया ना, तो आप, मैं कहता हूँ आप बहुत बढ़िया बंदे हो, ठीक है। बिकॉज बिगिनर का एक ही चीज होना चाहिए, सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करे, पहले 6 महीने 3 महीने, उसके बाद सोचे कि भाई मेरे को प्रॉफिट करना है। क्योंकि क्या होगा ना, अगर वो कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीख गया, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि उसको पता है मेरे को कैपिटल बचाना है, ब्रोकरेज मेरी लगनी है उसकी। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, फीस थोड़ी ज्यादा होती है, रेदर देन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें 0.05 0.03 ब्रोकर के पे डिपेंड करता है वो, तो ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको ब्रोकरेज भी कवर करनी है
ऐसा नहीं है ना, कोस्ट टू कोस्ट निकलना मतलब ब्रोकरेज के साथ निकलना। नहीं तो आपको लग रहा है वहाँ 500 रुपये की ब्रोकरेज भी लग रही है, वो भी तो आपको प्रॉफिट में चाहिए। तो आपको जब भी आप कोई भी ट्रेड लो, सबसे पहले अगर आपको कोस्ट टू कोस्ट पे निकलना है तो आपको ब्रोकरेज भी इंक्लूड करना है। रेदर देन आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज हो गया आपके ट्रेड लेने के बाद, आपको लगता है यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ, क्या मना थोड़ी है उसमें। 500 रुपये, बस ये देखो कि ब्रोकरेज आपकी कवर हो रही है कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं आप? 20, 50 और 100 को कैसे यूज करते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है बिटकॉइन, ठीक है, एंड मैं हमेशा बॉटम पकड़ने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। नीचे से कैंडल्स पकड़ो, आपका 20 50 को क्रॉस कर रहा है, 20 वाला एम है, 50 को क्रॉस कर रहा है, वो एक अच्छा साइन होता है। आप पहला ट्रेड वहां पे पंच करो, दूसरी कैंडल के आपका जो मतलब पहला कैंडल बना 20 50 के क्रॉस ऊपर, ओवर के बाद जो क्रॉस ओवर का पहला कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक करने के बाद दूसरा कैंडल पुल बैक पे एंट्री, ठीक है। हल्का सा नीचे आता है दूसरा कैंडल जब जाने के बाद, क्योंकि हल्का सा बाय आता है तो हल्का सेल भी आता है, तो वहां पे हल्की सी एंट्री लो, बॉटम पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ एंड ऊपर की तरफ ट्राई करो। लेकिन एक दिक्कत है, 100 EMA पे अगर वहां पे रिजेक्शन आता है, अपना ट्रेड सीधा ऊपर ले आओ, कोस्ट टू कोस्ट ले आओ। रिटर्न पे अगर आपका अगर रिटर्न हो जाती है वहां से मार्केट, तो निकाल दो ट्रेड को। 100 से ऊपर भी जा सकता है, नीचे वहां पे रुक भी सकते, बिकॉज 100 EMA इज काइंड ऑफ एक बड़ा आपका रेजिस्टेंस जोन आता है, ये होता है डायनामिक रेजिस्टेंस इनको कहते हैं। तो वहां पे मार्केट रुक भी सकता है, तो आपको वहां पे रिस्क नहीं लेना है। देखो लॉस बुक मत करो, आप कोस्ट टू कोस्ट ले आओ। अगर रिटर्न कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल जाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है ट्रेंड भी अच्छा है, तो होल्ड कर लो ना, और ऐसा। प्राइस एक्शन कैसे कंबाइन करते हो आप उसके साथ? ये तो समझ आ गया कि 20, 50 के क्रॉस ओवर पे आपने काम किया है कि भाई अगर मेरा रहता है मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस ना, लिक्विडिटी जोन्स, ये बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर समझना, क्योंकि मैं बिटकॉइन के साथ साथ गोल्ड में भी ट्रेडिंग करता हूँ साथ साथ। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया 2 3 महीने पहले ही, कि गोल्ड के अंदर कैसे मूव होते हैं। गोल्ड के अंदर क्या रहता है ना, कि आपके जोन परफेक्ट बनते हैं नीचे की तरफ, एक वीक बना वहीं पे अगला वीक 2 3 कैंडल बाद, मतलब आपके जो लिक्विडिटी जोन वहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे आपके परफेक्ट सपोर्ट आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या करता है मार्केट, जो भी वहाँ पे बाय करता है उनके क्योंकि वो सपोर्ट आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, 4 लोगों को दिख रहा है, सबको वही सबको सपोर्ट। वो दिख रहा है, वो दिखाने के लिए बनता है, वो उसको हंट करता है। क्या करता है, एक वीक बनेगी बहुत बड़ी, वो नीचे लेके जाएगी, जहां तुम्हारा ऐसा लोग वो खा के वापस ऊपर आ जाएगी। तो ये एक चीजें होती है, समझनी पड़ती है। तो नॉर्मल लोग तो ये कह लेंगे यहाँ से एक सपोर्ट है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये आपके लिए ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। जब तक आपका आपको रीटेस्ट ना हो, जब तक रिटेस्ट ना हो, वापस ना आए, लिक्विडिटी ग्रैब ना हो, वहां से वापस रिटेस्ट पे एंट्री वहां लो। तो यहाँ पे आपके थोड़ी बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी, स्ट्रेटजीज मैं अपने वैसे चैनल पे बताता हूँ, चार्ट्स के साथ वैसे ज्यादा समझ में आएगा ये चीजें। तो हमारा जो है पूरा इसके अंदर यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ईएमआई कैसे यूज करना है, सारी चीजें कैसे यूज करना है, तो वहां पे भी देख सकते हो। बिकॉज क्या होता है ना, जब आपके चैनल का क्या नाम है यूट्यूब पर? मेरा चैनल दिव्यांश चोपड़ा के नाम से है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 से 5 महीने से मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को 10 महीना हुआ बनाते बनाते, लास्ट जून में मैंने स्टार्ट किया था। तो वी आर जस्ट हिटिंग द 5 लाख टिल नाउ, कर लेंगे अपन हिट, ठीक है। मेन गोल क्या है ना, मेरा पूरे चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि बिगनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। एडवांस ट्रेडर ठीक है सीख रहे हैं, लेकिन एक जो बंदा आता है ना कि मेरे को अब स्टार्ट करना है, क्योंकि आजकल फैंसी चीजें हैं इंस्टाग्राम पर, आप इतना कर लोगे, ये कर लोगे, मतलब बहुत चीजें चल रही है नेगेटिव जोन में। बट एक रियलिस्टिक चीजें बताना भी बहुत जरूरी है, कि आप करो कम कैपिटल से कम, लेकिन उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखो। कम कैपिटल में आपका 10,000 का कैपिटल है, लोग आते हैं सोचते हैं 10,000 से मैं 2,000 रुपये बन जाए, 20% होता है। तो वो उनको समझ में नहीं आता ना कि भाई मतलब फिर तो ये था 20% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो पूरे साल में आपने तो 240% की रिटर्न ले ली। अगले अंबानी आप ही बन सकते हो इस केस में तो। वही है ना, कि तो अब वो कैपिटल का भी एक दिक्कत है। तो अगर आप ऐसा ही करना है तो अपना कैपिटल बढ़ा लो, या तो ठीक है, या तो जॉब कर लो, धीरे धीरे डालते रहो कैपिटल, ठीक है। आपको आप अगर ग्रीड करोगे ना मार्केट के अंदर, आपको मार देगा अच्छे से, ठीक है। मार्केट के अंगेज में नहीं जाना, उससे रिवेंज नहीं लेना, बहुत सारी चीजें होती है हमको समझनी पड़ती है मार्केट के अंदर, जो आपका नुकसान करवा देती है। मार्केट के साथ साथ चलो, अगर चल रहा है, अगर ट्रेंड आपका बुलिश चल रहा है तो बुलिश ट्रेड से लो। अगर आपको लगता है डाउन ट्रेंड चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो फाइंड करो कहाँ से सेलिंग आ सकती है। जैसे अगर हम 100 ईएमए को एक सपोर्ट मान लें, तो हम्म अगर 100 ईएमए से ऊपर है मार्केट तो हम बुलिश ट्रेड्स ही प्लान करें, और 100 ईएमए से नीचे है तो हम बेयरिश ट्रेड ही हाँ, प्लान ये एक करें। ओवरऑल आपका ईएमए वाला एक कह सकते हो लार्जर रेजिस्टेंस, लार्जर सपोर्ट की तरह काम करता है। 200 ईएमए भी आप लगा सकते हो, 20 50 100 200, सबसे बड़ा 200 होता है। वैसे साथ में होते हैं 20 50 100 और 200 वाला, ये चारों साथ लेकिन में होते हैं। दिवंश आपने कभी नोट किया है, जैसे बैंक निफ्टी में मैं देखती हूँ जब भी 200 ईएमए को मार्केट
मार्केट नीचे आती है हम्म। तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती, वो 2-1 दिन में ही ऊपर बाउंस बैक कर जाती है। अच्छा, तो इसमें भी क्या बिटकॉइन में भी ऐसा ही होता है? मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर मार्केट 200 EMA से नीचे है तो कुछ टाइम सस्टेन करती है नीचे की तरफ। जैसे बैंक निफ्टी अगर आप नोटिस करोगे ना तो बहुत टाइम तक वो उसके नीचे नहीं रह पाती, उसमें इतनी अच्छी बाइंग आती है कि वो ऊपर आ जाती है। अब देखो बैंक निफ्टी को छोड़े हुए मेरे को टाइम हो गया वैसे तो ट्रेड करते हुए, मैं निफ्टी के अंदर ही मेन ट्रेड करता हूँ। तो देखो पहले जब मैं करता था बैंक निफ्टी के अंदर, उसके अंदर मेरा एक ही लॉजिक रहता था, ऑप्शन बाइंग तो करे करे हुए बहुत टाइम हो गया, सेलिंग करते थे हम। तो एक जोन मार्क कर लो ऊपर नीचे कि भाई इन जोन के बीच में आपको थीटा खाना है, ठीक है। जोन मार्क कर लिया तब मैं ये मैं यूज ही नहीं करता, स्टॉक मार्केट के अंदर जरूरत नहीं पड़ती ना हमको, ऑप्शन सेलिंग है, डाटा के बेस पर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आपने वहां पे सेलिंग करनी है, थीटा खाना है, 2% निकल के बाहर आ जाना है बस। तो आप मेजर सपोर्ट्स और मेजर रेजिस्टेंस मार्क कर लो। सपोर्ट आप बेसिक भी सीख जाओगे ना मार्केट का, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर वहां पे पैसा कमा लोगे। बेसिक बहुत ना लोग कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाते हैं, आईसीटी कॉन्सेप्ट, एसएमसी, बहुत सारी चीजें होती है, इंड्यूसमेंट। मतलब आपको आपका मेन गोल होना चाहिए ग्रीन करना, आपका मंथ ग्रीन जाना चाहिए, वो आपका गोल है। चाहे आप ट्रेंड लाइन से बना लो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, चाहे ईएमए, चाहे आरएसआई, चाहे एमएसआईडी, वीवैप, कितने सारे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन आपको एक सेटअप पे मास्टरी करना ही पड़ेगा। आप मत देखो 10 सेटअप, 1-2 सेटअप इनफ है, आपको प्रॉफिट ही करना है भाई। आपका मेन दिक्कत है रिस्क मैनेजमेंट का, मैं जो मानता हूँ हर जगह। विन रेशो आपका कोई दिक्कत नहीं, 40% 50%, मेरा भी इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि मेरा 40-50 किस में है, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, इसलिए स्कैल्पिंग भी कभी कभी कर लेता हूँ, तो उसमें मेरा 40-50 है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो 60-70 आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके 2 से 3 दिन का ट्रेड होता है, एंड आप जितना लंबा खेलोगे ना, मतलब आपने 10 दिन का ट्रेड लिया, उतना ज़्यादा आपका विन रेशियो भी बढ़ेगा। आप एनालाइज करना है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, एक आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा बनेगी रेदर देन स्कैल्पिंग। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, दिन के अंदर 3 ट्रेड ले रहे हो आप, ठीक है, पूरे महीने के अंदर 90 ट्रेड हो गए, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। आपका प्रॉफिट बन गया, निकल जाओ, कुछ और कर लो, घूमने चले जाओ, प्रॉफिट निकाल के उसके साथ मतलब खर्चो उसको थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं कि ना आपने कर लिया वापस से कैपिटल में डाल दिया फिर यूज कर लिया, मजा नहीं आएगा उसमें। थोड़ा उसको कुछ भी करो, बट अपना अगर प्रॉफिट बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो तो पहले तो प्रॉफिट बनाओ, कैपिटल प्रोटेक्ट करो। अगर बना रहे हो तो अपना घर लेके जाओ, पैसा घर लेके जाना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, वापस कैपिटल में ऐड करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, बट थोड़ा बहुत तो निकालना जरूरी है ना, खुशी की ओर। मतलब आप कर क्यों रहे हो ना ट्रेडिंग, ऑल ओवर सबको क्या है, पैसा ही कमाना है। हम भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, लेकिन लोग निकालते नहीं है, वो इसी में री इन्वेस्ट, वो भी एक चीज है, लेकिन 20-30% तो निकाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और दिव्यांश, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी साइकोलॉजी अमाउंट के हिसाब से भी चेंज होती है। अगर आपके अमाउंट में 10 लाख रुपए है तो आपकी साइकोलॉजी कुछ और तरीके से चलेगी, अगर आपके अकाउंट में लाख रुपए है तो साइकोलॉजी किसी और हिसाब से चलेगी। मेरे अकाउंट में मेरा क्या रहता है, मेरा मैक्सिमम मैं 10-20 लाख से ट्रेडिंग करता हूँ, ज़्यादा मेरा कैपिटल नहीं रहता। मैं रखता भी नहीं हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आपको क्या है ना, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग के अराउंड आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स ये आते हैं कि हम तो बैठे हैं पैसा कमाने के, तुम्हारे पैसे बन रहे हैं। तो यार देखो, आप बेवकूफ़ हो इस चीज़ में, आप स्मार्ट बनो फिर। आप भी ट्रेडिंग करना अराउंड जो है कंटेंट क्रिएशन करो, अपना जर्नी शो करो लोगों का, कुछ आपका भी पैसा बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ लोगों को, मैं तो खुला कहता हूँ भाई, ट्रेडिंग के अराउंड आपके कितने बिजनेस बिल्ड हो सकते हैं। नहीं करते हैं लोग, उनको क्या ट्रेडिंग में घुसे रहना है, कोई बंदा लाइव आ जाएगा उसके साथ आके बैठ जाएंगे। मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर्स लाइव आते हैं 2-3 घंटा दिन में, भाई 3,000 की वॉचिंग, 4,000 की वॉचिंग लगातार लोगों की रहती है। मैं कह रहा हूँ बैठ कैसे जाते हैं लोग इतना, क्यों? क्योंकि वो बंदा रोज हैबिट बना रखी है, ठीक है। ये हैबिट गलत भी हो सकती है कई बार, क्यों? क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स लेना, क्योंकि वो बंदा जो ट्रेड ले रहा है क्या पता वो असली में ना ले रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बैक एंड पे डेमो अकाउंट हो, कुछ भी हो। तो आपको समझना पड़ेगा, आप जो 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हो, आपके लिए चाहे वो बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए तो है ही है, सामने वाले बंदे के लिए जो कर रहा है वो चीजें। लेकिन बिगिनर्स को थोड़ा हैंड हेल्प चाहिए होती है तो वो इसलिए लाइव ट्रेडिंग में आते हैं कि दूसरे से सीखें। देखो दूसरों से सीखना ठीक है, लेकिन आप 2-3 घंटा में क्या, एक ट्रेड ले लो, 2 ट्रेड ले लो, वो लोग बैठे रहते हैं कि सर अगला ट्रेड बताओ फटाफट से। मैंने देखा, मतलब बहुत, मैं लोग लाइव कभी कभी ज्वाइन कर लेता हूँ कि भाई सर अगला ट्रेड क्या लें, एक ले लिया, प्रॉफिट हो गया, सर अगला बताओ। अब आज 3 तो करने ही करने हैं, मतलब ये सोच के आते हैं लोग, आज 3 ट्रेड करने हैं, चाहे प्रॉफिट कितना हो। ये माइंडसेट मत रखो कि आज ये रखो कि 3 ट्रेड करने हैं। मेरा एक सिंपल रूल है 3 ट्रेड्स का। आपके अगर 2 प्रॉफिट हो गए निकल जाओ, 2 लॉसेज हो गए निकल जाओ, निकल जाओ। एक प्रॉफिट एक लॉस, फिर तीसरा करो। सिंपल। दैट्स इट। कि अगर आपको स्कैल्पिंग ही करना है तो 3 ट्रेड्स ज्यादा दिन के अंदर मत ही करो। क्योंकि क्या होगा, आपका 3 ट्रेड्स अगर आप स्कैल्पिंग करना ही चाह रहे हो, आपका मन है, तो ये सही बहुत अच्छा है। मेरे को, मैं कॉन्सेप्ट ये वाला फॉलो खुद ही करता हूँ। 3 ट्रेड्स ज्यादा दिन के अंदर मत लो,
2 प्रॉफिट हो रहा है तो क्या इशू है? अगर 1 प्रॉफिट 1 लॉस फिर कर लो तीसरा, 2 लॉस हो रहे हैं, निकल जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन आना, अगले दिन देखते हैं, ऐसा। तो दोस्तों आपने देखा दिव्यांश ने कितने इजी तरीके से इस एज में ये समझा दिया कि सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। जब तक आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है आप अपने आप प्रॉफिट कर लेंगे। रिस्क मैनेज करना है और ग्रीड नहीं दिखानी है। अगर 2 ट्रेड आपके लॉस में है तो उससे निकल जाइए, 2 ट्रेड प्रॉफिट में है तो भी निकल जाइए। इस एज में इतना अच्छा माइंडसेट होना और इतने तरीके से ये चीज़ बताना कि बिल्कुल ग्रीड नहीं रखनी है, ट्रेडिंग एक स्किल का गेम है। और इन्होंने ये भी बताया कि आपने इतने सारे मेथड्स हैं ट्रेड करने के, लेकिन किसी एक को पकड़िए, उस पे मास्टरी करिए। आप सिंपल से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे, सिंपल ईएमए पे ट्रेड करते हैं तो भी कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक पैसिव इनकम का होना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन एक्टिव इनकम उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहले जॉब करी, इन्होंने खुद बताया कि फरवरी में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है, जॉब से पैसा इकट्ठा किया, ट्रेडिंग में पहले मास्टरी करी और फिर उसमें एंटर किया। बिल्कुल ठीक दिव्यांश। एक्चुअली मेरा था 1.5 साल पहले, मैं बता देता हूँ थोड़ा जर्नी अगर नहीं पता किसी को, तो 10,000 से स्टार्ट किया। तब मैं रहता था गुड़गांव में, दिल्ली जाता था, अप डाउन करता था, एंड यहाँ पे खर्चे बहुत हैं गुड़गांव में, आप नहीं रह सकते, सर्वाइव गुड़गांव नहीं इज कर वेरी सकते हो। एक्सपेंसिव। तो मैं डबल शेयरिंग के रूम में रहता था, मेरा रेंट था 10,000 रुपये, मतलब जो आया वो जाता है, बट मैं उस टाइम में घर से पैसे लेता था 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, ताकि खर्चा निकल जाए। उस टाइम ऐसा हाल था 1.5 साल पहले। उसके बाद मेरा नौकरी शिफ्ट हुआ 25,000 30,000, फिर अभी मैंने फेब तक नौकरी जान के किया। मेरा वैसे आ रहा था 1 लाख 2 लाख रुपया, मतलब ट्रेडिंग से, अराउंड बिजनेस से आ रहा था, लेकिन मैंने जॉब नहीं छोड़ा। सबसे पहला आपका रूटीन बना रहता है। आप लोग कहते हैं गलत चीज़ है, मैं कह रहा हूँ जॉब अगर आपके इंटरेस्ट में है ना, कर लो। मेरे को पूरा दिन में कितना टाइम देना है ट्रेडिंग को? मैं रात को बैठूंगा 1-2 घंटा, बस बहुत है, मेरे इनफ है। बाकी अगर मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो रात को मेरा हो जाता है। तो आप दिव्यांश कौन सा टाइम क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बेस्ट कंसीडर करते हो आप? मैं तो देखो रात को ही करो, मूवमेंट्स रात को ज़्यादा आते हैं। एक तो सैटरडे संडे तो मत ही करो, वीकेंड पे ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले ये बना लो, क्योंकि वॉल्यूम में बहुत स्पाइक्स आते हैं, ठीक है। स्पाइक्स ना, वैसे तो मूवमेंट नहीं आएगा, आएगा तो एक बड़ी वीक बन जाएगी। वो सैटरडे संडे नहीं करना ट्रेड, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ ट्रेड करो, क्योंकि सैटरडे संडे में गोल्ड भी आपका बंद होता है, ठीक है। बस आपका बिटकॉइन वगैरह में कॉइन खुला रहता है, लेकिन मूवमेंट्स नहीं आते उसके अंदर। मंडे टू फ्राइडे ही बैठो, सैटरडे संडे अपना एंजॉय करने निकल जाओ, क्योंकि आपके पास 5 दिन बहुत है भाई। 5 दिन ट्रेड करो और सैटरडे संडे एंजॉय करो, क्या दिक्कत है? चिल है इसमें, और क्या। अपने कंफर्ट से आप काम कर सकते हैं। सुबह अपने जॉब करिए, रात को आप अपना ट्रेड करिए, ट्रेड पे हाँ, अगर ऐसा है कि जॉब में आपका मान लो आपने अच्छा बैकअप बना लिया, जॉब अब आपको लगता है कि हाँ आप छोड़ देना चाहिए, 1 साल का मेरे पास बफर है, तब आप छोड़ दो, मना नहीं है फिर। हाँ, लेकिन ये सोच लेना, अगर आपका रूटीन जो बना हुआ 9 to 5 का, मेरा क्या था, मैंने जॉब छोड़ा, अभी भी मैं थोड़ा रूटीन पे काम कर रहा हूँ कि पूरा दिन करूंगा क्या। सबसे पहले तो अपना पूरा दिन का रूटीन भी बना लो कि मेरे को करना क्या है भाई, क्योंकि मेरे पास 8 घंटे खाली है। 8 घंटे के अंदर मैं मूवी देखूंगा, करूंगा क्या? क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, हम बिजी, जब तक जितना बिजी रखोगे ना अपने आप को, उतना बेस्ट है। अगर मैं बिजी, अगर मान लो मैंने जॉब छोड़ा, तो कई लोग क्या करते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग। इसको छोड़ दो सबसे पहले, फुल टाइम ट्रेडिंग कभी करना ही नहीं जिंदगी के अंदर। फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे, स्क्रीन के अंदर बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है भाई। मैंने भी करा था, जॉब छोड़ा, मैं बैठा स्क्रीन पे, लॉसेस बड़े हो गए मेरे पिछले 2 महीनों के अंदर, लॉसेस ही हुए हैं। रीजन बीइंग, मैंने जॉब छोड़ने के बाद स्क्रीन पे बैठा 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 बैठा, फिर मैंने रियलाइज किया पिछले 15 दिन से कि भाई हाँ, ये दिक्कत आ रहा है। मैंने अपने ट्रेड्स की क्वांटिटी कम कर दी। मैंने पिछले महीने 100 ट्रेड करे थे सीधे सीधे, मतलब जो मैं 19 ट्रेड 20 ट्रेड करता था एवरेज, मैंने 100 ट्रेड करे। तो उसमें मेरा क्या हुआ, 1.5 लाख का कैपिटल कम था मेरा, 1.5 लाख का कैपिटल था उस टाइम, 80,000 मैंने डाले, 1.5 लाख करे, 1.5 लाख से मैं 40,000 पे आ गया। तो उसमें क्या मेरे को समझ में ये आया कि ट्रेड्स की क्वांटिटी मैंने बढ़ाई, ठीक है, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, तो मेरा वहाँ पे नुकसान हो गया। तो वही चीज़ है, लॉसेस भी होते हैं, हम भी लॉसेस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या है, ट्रेड्स की क्वांटिटी कम करो, क्वालिटी पे फोकस करो। स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट पार्ट, एंड फ्यूचर्स के अंदर भी काम करो। आपको देखो, अब तो एक्सपायरी थोड़ी होती है, आप होल्ड कर लो ना, क्या दिक्कत है? स्विंग ट्रेडिंग करो, 5-7 दिन का ट्रेड करो, बेस्ट पार्ट रहता है। मैं तो कहते हैं इंटरडे स्कैल्पिंग के चक्कर में पड़ो, बट क्या होता है ना, हम जब लाइव आते हैं, किसी को स्कैल्पिंग सीखनी है तो हम करा लेते हैं, ऐसा मना नहीं है, बट ओवरऑल अपना स्विंग पे फोकस रखो। पैसे आप अपने ट्रेडिंग को हमेशा पैसे रखो, कभी भी एक्टिव मत बनाओ। जिस दिन आपने एक्टिव बनाया, उस दिन आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपके अंदर प्रेशर आएगा कि मेरे को इस महीने यार
यार अपनी दिहाड़ी निकालनी है, ठीक बिल्कुल है। सही बात है दिव्यांश। हम लोगों को भी जब ये होता था लॉसेस लेने का कारण ही यही था कि आप अपना जो है, अगर आपका वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है तो आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो कि आपको बिल्कुल, इस महीने घर का खर्च चलाना है। वो प्रैक्टिकली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बस यही सेम चीज़ें हैं, पैसिव बना के रखो एंड अपना बिज़नेस कोई करना है वो कर लो साइड बाय साइड, क्योंकि ट्रेडिंग इस पार्ट की अगर आपको, हाँ, ट्रेडिंग के अंदर आप कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर सकते हो पूरा का पूरा। मैंने किया, मैं सक्सेसफुल हुआ। मैं तो वैसे 4 साल से करता था, लेकिन करते-करते 1 साल पहले ही मेरा चीज़ें स्टार्ट हुई, ग्रोथ हुआ। कभी देखो कंसिस्टेंट रहो, जो भी कर रहे हो ना कंसिस्टेंट रहो, ठीक है? आजकल सोशल प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। हमने करी, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपका ट्रेडिंग से पैसा आएगा। लो, वो माइंडसेट से निकाल दो, सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा बहुत चीज़ें हैं मार्केट में, आप ट्राई कर सकते हो। एंड ट्रेडिंग तो एक स्किल सेट है ही जिसको आप हमेशा अपने आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे इम्प्रोवाइज तो कर ही सकते हो। बिल्कुल, वो तो आपका ग्रोथ होता रहेगा। अब इस पे क्या होता है ना, आप अपने आप को कहीं और बिज़ी रखोगे, आपकी ट्रेड की क्वांटिटी आप पे ही कम हो जाएँगी। मतलब आप जहाँ फुल टाइम में 100 ट्रेड, 200 ट्रेड लेते थे, आपके 20-25 पे आ जाएँगे। क्यों? आपके पास टाइम नहीं है। अपने आप को कहीं और बिज़ी रख लो, ट्रेड का टाइमिंग सेट रख लो कि मैं इस सेशन में ट्रेड करूँगा, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, जो भी आपको करना है, ठीक है? टाइमिंग फिक्स रखो, उसी में करना है। अगर आपने सेशन चेंज किया, मार्केट में वोलेटिलिटी चेंज होती है सेशन के हिसाब से, ठीक है? तो थोड़ा-सा वहाँ पे भी इफ़ेक्ट आता है कि आप रात को बैठे हो तो रात को ही करो सिर्फ। तो कौन सा टाइम आप रात को बैठते हैं? वैसे स्ट्रीमिंग हमारे वैसे अब जो भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ वो 8 से 10 की करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि 8 से 10 पे मूवमेंट्स कम आते हैं, तो मैं शिफ्ट करूँगा 10 से 12 में। और उसमें सबसे पहले मैं लाइव स्ट्रीम से पहले ये देखूँगा रोज़ बैठ के कि क्या मूव्स आ रहे हैं। 1 महीना मैं एनालाइज़ करूँगा, फिर मैं लाइव आऊँगा लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये ऐसे होगा। क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, लोगों को उसको पहले मतलब पहले खुद सीख लो कि भाई इस सेशन में ऐसे हो सकता है, ठीक है? आप 1 महीना 2 महीना उसको एनालाइज़ करो, उस टाइम पे क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स है, इथेरियम में, सोलाना में। देखो वैसे तो नॉर्मल सारा साथ में घूमता है, बट मूवमेंट्स न्यूज़ बेस्ड, क्योंकि क्या होता है यूएस मार्केट खुलता है 10 से 12 में, न्यूज़ आते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उस टाइम ये भी है, फ्लक्चुएशन अच्छे हैं आपका मार्केट में, कुछ प्रॉफिट बन भी सकता है। 8 से 10 में स्टार्ट होता है सिर्फ, तो मेरे को लगता है मूवमेंट मैंने जो एनालाइज़ किया पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से, मैं 8 से 10 बजे लाइव आता हूँ। तो मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं आते, कम-कम मूवमेंट्स आते हैं। या तो आप बिल्कुल कर लो 4-5 बजे स्टार्ट ट्रेडिंग शाम के, या 10 बजे के बाद करो। 10 बजे के हाँ। बाद। दिव्यांश, जैसे आपने बताया आपकी पब्लिक प्रेजेंस भी है, आप लाइव ट्रेडिंग भी करते हो, तो क्या आप इवेंट्स वगैरह में जाते हो? हाँ, अभी देखो कैसा है ना, मैंने जो ग्रोथ किया पिछले 10 महीनों में किया, तो इवेंट्स में मेरा जाना स्टार्ट 2 महीनों पहले ही हुआ। तो इवेंट से फर्क पड़ता है आपकी प्रेजेंस पर? देखो इवेंट से क्या होता है, सबसे पहला एक फिजिकल प्रेजेंस बढ़ती है, क्योंकि लोग ना कभी ऑनलाइन बिलीव नहीं करते हैं इतना, उनको है कि सामने से मिलो तब पता लगे, अपने डाउट्स पूछो। तो इसलिए इवेंट्स में भी ज़रूरी है जाना, लोगों के डाउट्स है वो रिज़ॉल्व करना। तो अभी कोई ऐसा रीसेंट इवेंट है जहां आप जा रहे हो ताकि किसी को, हमारी ऑडियंस को आपसे मिलना है तो वो वहां मिल पाए? अभी आ रहा है 28-29 को अपना मई में, आप आ सकते हो, मार्केट संगम के नाम से ओके। इवेंट है, दिल्ली के अंदर ही, प्रयागराज के अंदर आ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आने वाले हैं, 50 से ज़्यादा। तो दिव्यांश, ये कहाँ पर है ये इवेंट? ये आपका त्यागराज में पड़ेगा, लोधी रोड के आसपास, दिल्ली के अंदर ही। हाँ, वो काफी बड़ा स्टेडियम है। हाँ, बहुत बड़ा है, तो मतलब वही है, वहाँ पे लोग आते हैं, 2-3 हज़ार की ऑडियंस होती है, 50 से ज़्यादा आपके क्रिएटर्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं बेसिकली। देखो मैं तो अभी स्टार्टिंग लेवल पे, मेरे से भी बहुत बड़े-बड़े आते हैं, जिनसे मैं भी सीखा हूँ एक्चुअली, ऐसा। तो आप उनसे भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं है ना, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरे से सीखो, जहाँ से आपको बेस्ट लगता है उधर से सीखो। मेरा मेन काम है एक गाइडेंस देना लोगों को कि भाई आप जैसे सीखना है सीखो, बट सही तरीके से सीख लो, बस ऐसा। मेरे को नहीं चाहिए कि आप मेरे पास ही बैठे रहो सारा टाइम, मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए आप सही तरीके से चीज़ें सीखो, क्योंकि मेरे से भी बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं। मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे से बड़े से भी सीख रहे हो, अच्छी बात है भाई, मैं भी सीखा हूँ क्योंकि एक टाइम पे। तो दोस्तों, आपने, अगर आप लोगों को दिव्यांश भाई से मिलना है तो आप मार्केट संगम 28-29 मई को त्यागराज स्टेडियम जो लोधी रोड के पास है वहां मिल सकते हैं। करेक्ट या दिव्यांश? एग्ज़ैक्टली। तो हमारा अब एपिसोड हम यहीं पे फाइंड अप करते हैं। डन, डन। और दिव्यांश, थैंक यू सो मच थैंक यू सो आने के मच, लिए, आपका भी। और हाउस ऑफ पहचान के लिए आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अभी तक हमारे चैनल में जितने भी गेस्ट्स आए हैं सबने एक चीज कॉमन मेंशन की है, द प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मींस असेस द ट्रेंड ऑन वन टाइम फ्रेम, मोमेंटम ऑन द सेकंड एंड डिसीजन टू एंटर एंड एग्जिट ऑन द थर्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल चार्टिंग मुझे कई बार इसके लिए मल्टीपल चार्ट सेट आउट करने पड़े। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है सही के इस प्लेटफॉर्म पे, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली शो यू हाउ अ मल्टी टाइम फ्रेम स्क्रीन लुक्स लाइक। सिंपली बाय सिलेक्टिंग अ न्यू लेआउट और इनके विजिट पे जाके अगर हम चार्ट्स को एक से ज़्यादा बार क्लिक कर दें, जैसे एक बार में एक टाइम फ्रेम, दूसरा फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनली तीसरा फॉर द एंट्री टाइम फ्रेम, और इंटरवल को हम सेट कर दें एज मंथली, वीकली एंड डेली, हम देखेंगे वी हैव द एबिलिटी
to select multiple time frames of the same security, add different indicators on different time frames and all from the same chart. I hope ये प्रॉब्लम जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने मुझे पहले रीच आउट किया है वो सही केस इंटरफेस से रिजॉल्व हो रहा होगा. डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. अब चलिए वीडियो की तरफ.